आगे अगर आप मेरे को सुविधा देगा भारत कैंसर तो भी आप सुप्रीम कोर्ट को तहसील दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोर्ट की आप इलाज कर रहे हो। थोड़ा सोनीपत नगर निगम उपचुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान ने अपने चुनाव कार्यालय में हवन यज्ञ किया और इसके बाद शहर में जुलूस निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने कुछ टैक्स संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए उनके नामांकन को रद्द करने की कोशिश की। कमल दीवान ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर ऐसा कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया यह एक सुनियोजित साजिश है जिसके तहत सरकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। प्रशासन पूरी तरह पक्षपात कर रहा है और मुझ पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। असेसमेंट करो। हम भरने लग रहे हैं पैसे। जी, जैसा आप लोग थे, आप सब लोगों ने देखा सरकार की बौखलाहट। हमारी जो भाजपा सरकार है, जो एक कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा था, जिसके लिए मुझे अपनी खून पसीने के 1 करोड़ 15 लाख रुपए मेरे से जमा कराए गए यहाँ पे। आप ये सोचिए, मेरे जैसे इंसान का ये हाल है, जो एक प्रत्याशी है, आम जन का ये क्या हाल करते होंगे। आप भ्रष्टाचार का लेवल देखिए। जब मेरे जैसे आदमी को नहीं बख्शा जा रहा, एक कोर्ट के ऑर्डर को, मतलब मैं इस अवमानना के जो अधिकारी हैं जो है उनके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा कल कि एक कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया और ये नामांकन पूरा रद्द करने के चक्कर में थे। लेकिन सोनीपत की जनता का प्यार मेरे साथ है और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जितना मर्जी मुझे डरा लो, ना मैं रुकूंगा, ना मैं डरूंगा, ना किसी के आगे झुकूंगा। मैं एक अच्छा जो है, कोई गलत काम नहीं करता। एक सच्चे पिताजी का, जो मेरे फादर थे, वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान थे। कोई हेरा फेरी, कोई बेईमानी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं की। तो ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना किसी का कभी रुकूंगा। मैं पूरा मामला था कमल भाई साहब, ये देखिए, ये हमारा जो एक प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आया था, जिसका जो है सन 2000 के अंदर इन्होंने कोई डिमांड निकाली थी, जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने हमें 11.5 लाख रुपए कुछ अमाउंट था जो जमा कराने के लिए कहा, वो हमने पैसा जमा करा दिया। उसके बाद 4.5 साल में ऑन रिकॉर्ड नगर निगम ने आज तक जवाब नहीं दिया। आज तक कोर्ट ने आखिरी बार इनको मौका दिया था, फिर भी इन्होंने आके कि हम करेंगे कि आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए और पैसा लीजिए। हमने कभी भी पैसा देने से मना नहीं किया, लेकिन आज मेरा नामांकन रद्द करने की पूरी जो इनकी ये जो षड्यंत्र था, बीजेपी और अधिकारी शामिल थे। हाँ जी, बीजेपी और अधिकारी। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। ये तो पूरी षड्यंत्र था। ये तो मेरा नामांकन रद्द करने वाले थे, लेकिन मुझे अपने भगवान पे, सोनीपत की जनता पे पूरा विश्वास है, मेरे साथियों पे, मेरे कांग्रेस परिवार पे, सब मेरे साथ। मुद्दा क्या रहेगा? जैसे नगर चुनाव को लेकर मुद्दा क्या है? मुद्दा तो अभी मैंने अभी आपको बड़ा साफ बताया। देखिए, हाउस टैक्स का है, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी, इनको तनख्वाही नहीं दी जा रही, और प्रॉपर्टी आईडी में कितना परेशानी हो रही है लोगों को, आम जन को त्रस्त है। सड़कों का हाल देखिए, स्ट्रीट लाइटें हैं, कहने को विकास मॉडल है, स्ट्रीट लाइटें लगा दी, गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी, लेकिन जहाँ स्ट्रीट लाइट ही नहीं है वहाँ क्या बिजली का मतलब है? एकदम से क्या मतलब फ़ायदा है स्ट्रीट लाइट लगाने का, जहाँ बिजली ना हो, स्ट्रीट लाइट ना हो। ठीक है। कमल दीवान ने आगे कहा कि उनका मामला न्यायालय में लंबित है, फिर भी प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके खिलाफ 1 करोड़ 15 लाख रुपए के अवैध टैक्स का दबाव बनाया और उन्हें नामांकन प्रक्रिया पूरी करने से रोकने की कोशिश की। दीवान ने कहा, अगर मुझ जैसे एक उम्मीदवार को इस तरह की प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोच्च होती है, जनता ने बनाना है। कोई भी पार्टी हो, तो मुझे पूरी सोनीपत की जनता पे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। 2 बार पहले मेरे पिताजी को वहाँ से विधायक बना के भेजा इसी जनता ने, और मैं अपने पिताजी के चरण, जो उनके मेरे को मार्गदर्शन दिखाया उन्होंने,
उस मार्गदर्शन में चलूंगा, सोनीपत की सेवा करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सोनीपत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे कामयाब करेगी। कमल जी, क्या प्राथमिकताएं होगी आपकी? प्राथमिकताएं देखिए, नगर निगम जहाँ हम खड़े हैं, आपको सबको पता है कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पे। सबसे प्रथम काम जो है भ्रष्टाचार खत्म करना, और जो ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं और जो सीलें लगाई जा रही हैं, आम गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी, हाउस टैक्स, और आज मेरे को इस सरकार ने आज मेरा भी नामांकन रद्द करने के लिए साजिश रची हुई थी। यहाँ पे एक मेरा प्रॉपर्टी टैक्स का मामला था जो लंबित था, उसके लिए भी आज ये मेरा नामांकन रद्द करने लगे थे। फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, तब जाके ये लोगों को विश्वास हुआ जाके। तो ये इस तरह का भ्रष्टाचार है कि एक आम जन को तो छोड़िए, हमें जिसको एक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया उसको भी नहीं बख्श रहे। सोचिए क्या रूपरेखा है इसकी सरकार की। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी के अभी प्रत्याशी आए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, तो उसने कहा कांग्रेस का प्रत्याशी शक्ति ताकत से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं इस मामले में कोई टिप्पणी करूंगा, ये जनता का फैसला है। जनता ने आगे बढ़ाना है, जनता ने गिराना है। ये तो देखिए, जनता जो है 2 तारीख को वोट होएगा और 12 तारीख को गिनती होगी, तो जनता जो फैसला करेगी मैं हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करूंगा। तो आपका मानना है जनता बीजेपी की सरकार से नाराज चल रही है? जनता बीजेपी की जो सरकार है उससे नाराज चल रही है? देखिए, हमारे सांसद आपके सामने लोकसभा के चुनाव साथ में खड़े हुए हैं। किसी वजह से आज 37 विधायक है हमारे स्टेट के अंदर। आज ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स का, हर स्टेट का अलग चुनाव होता है। बार बार मेरे से पूछते हैं दिल्ली में ये हो गया, इधर हो गया, क्या हो गया? तो लोकतंत्र है। एक समय था जब भाजपा के भी 2 सांसद थे, क्या हो गया? तो लोकतंत्र भी चलता रहता है, डेमोक्रेसी है। मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग जितने त्रस्त हैं कांग्रेस अपना ये भाजपा सरकार से, जो ये 15-12 साल की 10-11 साल की सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है सोनीपत की जनता, मुझे 2 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतना आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है, ऊपर वाला है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और मैं जरूर कामयाब होऊंगा। चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए कमल दीवान ने कहा कि सोनीपत में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिसे दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य शहर की सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना होगा, ताकि सोनीपत को एक विकसित और स्वच्छ शहर बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में हो रही देरी को एक गंभीर समस्या बताया और कहा कि यदि वे मेयर बनते हैं तो इस मुद्दे का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। उन्होंने परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों को हो रही दिक्कतों पर चिंता भी व्यक्त की और इसे सुचारू रूप से लागू करने की बात कही। कमल दीवान ने कहा कि वह इन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। सर, आज नामांकन भरा गया, क्या कहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्री कमल दीवान जी का नामांकन हमारे प्रभारी जी, यहाँ के वाइस चेयरमैन और पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता श्री सुंदर पवार साहब और स्वयं मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, कांग्रेस के जो हमारे पार्षदगणों के साथ, सब कांग्रेस के सभी जितने भी संगठन के साथ आज श्री कमल दीवान जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को, जिन्होंने कमल दीवान के रूप में सोनीपत की जनता को एक ईमानदार, कर्मठ, जिनके पिताजी ने 2 बार यहाँ विधायक के रूप में सेवा की और समाज सेवा में आपका भी काफ़ी नाम है। और भाई, निश्चित तौर पे अगर नगर निगम को सुधारना है, शहर की को विकास के कार्य कराने हैं, तो यहाँ की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी श्री कमल दीवान जी को जिताने का काम करें और हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं। बीजेपी कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो पता नहीं भाई ट्रिपल की है, 4 की है, अब वो तो वो जाने, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है आज की तारीख में बहुत मजबूत है। और देरी से नामांकन हुआ, कुछ घंटे तक जो है बीच में अटकल रही, क्या आप सब जानते हो भाई, सरकार के तंत्र क्या क्या कर सकते हैं, उस हर हथकंडा अपनाने की कोशिश की है। मतलब जो आदमी कोर्ट के आदेश को भी नहीं पालन कर रहा, कोर्ट के उनके भी कहते हैं कि ना जी जमा करो, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या था सर, आपको तो बारीकी से समझ में आता, तंत्र क्या सामने निकल के आता? तंत्र यही था कि इसको विवाद करो, समय निकालो। मैं कहना चाहता हूं, मैं नगर निगम का चेयरमैन रहा हूं और मैं सब अधिकारी कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, भाई सत्ता आती जाती है, आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की भी आनी है, लेकिन ऐसे
अधिकारी को तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए, इससे उनके लिए सब बराबर हैं। और सर, चुनाव जो ड्यूज थे वो क्लियर करने के बाद ही नामांकन हुआ। हाँ, नहीं, वो पहले मान लिया उन्होंने, कोर्ट के आदेश को भी लिख के दिया है, लेकिन कमल दीवान जी ने जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने जो ड्यूज था वो भी जमा करा दिया। कितने लोगों था सर ये? और मुझे पूरी सही आंकलन नहीं है मुझे। जो भी रखा था और जो कोर्ट ने जो डिसाइड किया था वो पैसा भर चुके थे। उसके बाद कॉर्पोरेशन ने जो है जवाब देना था और 5 साल से इन्होंने कोर्ट में जवाब नहीं दिया। अच्छा, मामला क्या था? पूरा मामला क्या था सर? जो हाउस टैक्स का जो बकाया है वो मामला था, लेकिन उसमें जो हाउस टैक्स में जो है कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे, तो कोर्ट के आदेश को नहीं माना यहाँ अधिकारियों ने। कितने करोड़ का था सर ये? वो 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का है। ठीक। कमल दीवान जी के पिताजी यहाँ पर 2 बार विधायक रहे और सोनीपत के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे उन्होंने अच्छा किया। उनके रूप में हमारे नौजवान साथी कमल दीवान जी को हाईकमान ने तय किया है कि ऐसे नौजवान को टिकट दिया है। मैं हाईकमान को भी बधाई देना चाहता हूं कि कमल दीवान के रूप में सोनीपत की जनता की सेवा के लिए एक ऐसा युवा नौजवान दिया जो ईमानदारी से काम करेगा और सोनीपत के विकास में एक अहम भूमिका होगी नगर निगम के मेयर बनने के बाद। मैं इस अवसर पर सोनीपत की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं और कांग्रेस हाईकमान को, जिन्होंने आपके रूप में हमारे को ऐसा एक युवा और जिनके पूर्वज पिताजी यहाँ पर 2 बार विधायक रहे और अच्छा काम किया है, हमने उनका भी लाभ मिलेगा और कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसका भी लाभ मिलेगा। एक ईमानदार और कर्मठ सोनीपत के विकास के लिए, चाहे मेट्रो का काम हो, व्यापारी का काम हो, मजदूर का काम हो, गरीब का काम हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मेयर साहब की रहेगी। और मैं सोनीपत की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को, राजनीतिक परिवार से जो आया है, सोनीपत की सेवा पहले भी की है, अब कमल दीवान के रूप में मैं अपील करता हूं कि भाई ये आपकी सेवा करेंगे। राजीव जैन जी ने अभी 10 मिनट पहले बात हुई थी, एक कमल को असली बताया, एक कमल को नकली बताया। ये असली कमल आप देख सकते हो कौन है, जिनका नाम भी कमल है और साक्षात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको परेशानी यही है कि हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, दीवान कमल दीवान के लिए वोट सोनीपत की जनता देगी। सोनीपत की शान। अगर आप भारत कैंसर तो सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जाएगा। दूसरी बात, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। असेसमेंट करो। हम भरने लग रहे हैं पैसे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।